दोस्तों नमस्कार। आप कभी अकेले में बैठकर कभी यह बात सोचे हैं कि मेरे पास तो मोबाइल है, मोबाइल में रिचार्ज है और खाने के लिए खाना है, शरीर को ढकने के लिए कपड़ा है, ठीक है, और रहने के लिए घर है, अच्छा सब व्यवस्था है, लेकिन मैं खुश क्यों नहीं रहता हूँ? मैं अंदर से खुश क्यों नहीं रहता हूँ? क्यों मैं तकलीफ़ में जीता हूँ? ऐसा आप कभी अपने बारे में सोचा है? दोस्तों, चेहरे पर तो मुस्कान रहती है, लेकिन आँखों में कमज़ोरी दिखाई देती है। लोगों के बीच में तो हम रहते हैं, लेकिन जब अलग होते हैं, अकेले में होते हैं तो तकलीफ़ होता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों जब हम लोग लोगों के बीच में रहते हैं तो तकलीफ़ नहीं होता है, जैसे ही हम अलग होते हैं, ठीक है, दूरियां बनाते तो तकलीफ़ होने लगता है। चेहरे पर मुस्कान रहता है, लेकिन अंदर से अपने आप को दूरियां बनाए रखता है। ऐसा क्यों होता है अपने साथ? तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। मैं गारंटी देता हूं कि सारी आपकी जो परेशानी है वह दूर हो जाएगी। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सुनो दोस्तों, जब आप रात में इस फ़ोन को उठाते हो और उठाने के बाद सर्च करते हो, सर्च करने के बाद आप देखते हो और देखने के बाद आप लोग अपनी शरीर की सारी ऊर्जा को बाहर निकालते हो ना। अपनी शरीर की ऊर्जा को सारी बाहर निकाल देते हो। निकालने के बाद झूठी कसम खाते हो कि आज आखिरी बार था, आज के बाद से नहीं करूँगा, कसम खा रहा हूँ, कल से नहीं करूँगा, आज आखिरी बार था। फिर झूठी कसम खा के आप सो जाते हो ना। फिर जब कल आता है, फिर वही दिनचर्या स्टार्ट कर देते हो। ऐसे करते करते आपका 2025 आ गया। 2025 का यह अगस्त चल रहा है, लेकिन आपकी जो कमी है, जो आपकी परेशानी है, वह गई नहीं है। लेकिन मेरी बात सुनो दोस्त, जो आपकी यह आदत है ना, अपने शरीर की ऊर्जा को बाहर निकालना, यह बिल्कुल गलत आदत है। आप अपने शरीर से कमज़ोर हो रहे हो, आप अपने दिमाग से कमज़ोर हो रहे हो। याद रखना मेरी बात, आत्महत्या करने की नौबत आ जाएगी एक दिन। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे यार सब कुछ अच्छा है, एकदम मस्त है, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन एक बात हमारी याद रखना, आप अपने शरीर का जो असली ताकत है ना, उसे आप निकाल रहे हो, जिससे आप कुछ कर सकते हो, उस चीज़ को निकाल रहे हो। अभी तो आपको बहुत मज़ा आ रहा है निकालने में, अरे यार बहुत ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी आप अपने माँ बाप की कमाई खा रहे हो, ठीक है, इसलिए आपको मज़ा आ रहा है। जिस दिन आप अपने खुद के दम पर करोगे ना, उस दिन आपको इस चीज़ का कीमत समझ में आएगा कि अरे यार इसको नहीं निकालना है। अगर मैं इसको निकाल दूंगा तो फिर मैं कैसे काम करूँगा, कैसे मैं जीऊँगा, कैसे मैं 4 लोगों के सामने खड़ा हो पाऊँगा। तब आप इसे पचाओगे अपने शरीर के अंदर, ठीक है। इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। आप लोग सोचते हैं कि मज़ा आ रहा है, इसमें फ़ायदा है, इसमें बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। 2 मिनट में क्या मज़ा है मेरे दोस्त, 2 मिनट में आप लोग क्या मज़ा है? अच्छा ये बताओ, अगर मज़ा रहता तो फिर आप करने के बाद क्यों दुखी होते हो? क्यों अपने आप को तकलीफ़ देते हो कि अरे यार नहीं करना चाहिए था, क्यों मैंने किया? आप अपने आप को कोसते हो ना, अपने आप को तकलीफ़ देते हो ना। क्यों तकलीफ़ देते हो? जब यह मज़े वाली चीज़ है, इससे आपका फ़ायदा है, तो आपको खुश रहना चाहिए, आपको मज़े में रहना चाहिए, लेकिन आप दुखी हो जाते हो। आप अपने आप को कोसते हो कि अरे यार मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप समझते नहीं बात को। आपको पता तो है कि इससे मेरा नुकसान है, लेकिन फिर भी आप करते हो। पता नहीं क्यों करते हो। भाई, जो मैं यह बात आप लोगों के सामने आकर बता रहा हूँ ना, यह बात कोई दूसरा आकर नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि ये फ़ायदे वाली चीज़ है। आज के समय में फ़ायदे वाली चीज़ कोई नहीं बताता। सब चाहते हैं कि सब बर्बाद हो जाएं, सब फालतू का इधर उधर पागल हो घूमें, क्योंकि मेरा फ़ायदा हो। लेकिन मैं आप लोगों के सामने आकर अपनी बात को रख रहा हूँ कि दोस्त, ये जो आपकी आदत है ना, 2 मिनट की जो मज़ा है ना, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें आपका ही नुकसान है। नुकसान क्या है? ध्यान से सुनो, मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहला नुकसान है दोस्तों कि जब आप करते हो ना, करने के बाद आपका पैर हिलता है ना, जब आप करके उठते हो सुबह, तो आपको कमज़ोरी महसूस होता है।
होता है कि नहीं होता है? कमजोरी महसूस होता है, आंखों से साफ दिखाई नहीं देता, सही से खड़े नहीं हो पाते हो, ठीक है, चला नहीं जाता सही से, दौड़ नहीं पाते हो, मन करता है अरे यार चले जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद फिर सोते हैं, कुछ करेंगे नहीं। कोई बोलता है काम करने के लिए तो उसको डांट देते हो, अरे मैं नहीं करूँगा, कहते हो ऐसा ना, मैं नहीं करूँगा काम। क्यों? क्योंकि तुम्हारे शरीर के अंदर ऊर्जा ही नहीं है काम करने के लिए, तो कहाँ से काम करोगे? ऊर्जा रहती तब ना आप दौड़ते इधर उधर। अच्छा, मैं आप लोग को एक बात बता रहा हूँ, देखो जब आप 2 दिन 3 दिन हस्तमैथुन नहीं करते हो ना, तो आपके शरीर में एक अलग ही ऊर्जा आने लगती है। फिर आप बेचैनी से आपको लगता है कि अरे यार क्या करूं क्या करूं। आप उसी टाइम अगर आप काम नहीं करते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, व्यायाम नहीं करते हो ना, तो फिर आपका हस्तमैथुन करने का मन करता है, क्योंकि वीर्य में इतना बड़ा शक्ति है, इतना बड़ा पावर है ना, कि आपको उसको पचाने के लिए बहुत ही ध्यानपूर्वक समझदारी से रहना पड़ेगा। एक एक आदतों को कंट्रोल में रखना होगा, तभी आप उस काम को कर पाओगे, तभी आप ब्रह्मचारी बन पाओगे। जानते हो दोस्त, तुम अपने शरीर से उस चीज को निकाल रहे हो जिस चीज से तुम्हारी आंखें चमकती है, चेहरा चमकता है, एक अलग ही स्माइल आती है। आप मेरे चेहरे को देखो, यह क्यों चमक रहा है? क्योंकि यह ब्रह्मचर्य का ताकत है, ब्रह्मचर्य का। पहले मैं भी ऐसा ही था तुम्हारे जैसा, लेकिन मैंने अपने आदतों को कंट्रोल किया, अपने दिमाग को कंट्रोल में किया, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के सामने खुलकर बता पा रहा हूँ कि दोस्तों, ये जो आप लोगों की बुरी आदतें हैं ना, ये बिल्कुल गंदी आदतें हैं। इससे आप कभी ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि दोस्तों आज के समय में कंपटीशन चल रहा है। 10,000 सीट है तो 50 लाख 60 लाख बच्चे फार्म भर रहे हैं। बताओ कैसे आप क्लियर करोगे? मुश्किल है ना। तो बिना ब्रह्मचर्य के आप नहीं सफल हो पाओगे। मेरी बात को मानो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, एक्सरसाइज करो, अपने शरीर से पसीना बहाओ, फालतू का फोन मत चलाओ, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो समझ में आ रही है ना हमारी बात, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। मैं आप लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बताते रहता हूँ, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। सुनते हो, फिर जाके फिर वही पुरानी आदतों में लग जाते हो। देखो दोस्तों, मैं कितना भी बोल दूँ, चिल्ला दूँ, बता दूँ, कह दूँ, करना तो आपको ही पड़ेगा। चाहे आज करके आप अपने कल को अच्छा बना लो, चाहे आज अपना बेकार करके अपने कल को भी बेकार कर लो। होगा ही ऐसा। अगर आज आप अपनी आदतों को नहीं सुधारे ना, तो याद रखना मेरी बात, जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आदतें ही तय करती है कि इंसान कहाँ तक जाएगा। इंसान की आदतें ही तय करती है कि इंसान कहाँ तक जाएगा। इसलिए दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य कोई पुरानी चीज़ नहीं है, ठीक है। और जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कैसे करना है। तो देखो, आपको मॉर्निंग में 4 बजे उठ जाना है। ब्रह्मचारी व्यक्ति 4 बजे उठ जाता है, मैं 4 बजे उठ जाता हूँ। तो मैं आप लोगों को भी सजेशन करूँगा कि आप 4 बजे उठ जाइए। 4 बजे उठने के बाद आप क्या करिए? धरती माता को प्रणाम करिए, अपने भगवान को प्रणाम करिए, ठीक है। और धन्यवाद करिए कि मैंने आज उठ गया। और उठने के बाद तुरंत पानी पीजिए। पानी पीने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि थोड़ा टहलना है। टहलने के बाद फ्रेश होना है। फ्रेश होने के बाद आपको एक्सरसाइज करना है, व्यायाम करना है। 2 घंटे एक्सरसाइज करना है, उठक बैठक करना है, दंड मारना है, ठीक है। मतलब इतना एक्सरसाइज कर देना कि अपने शरीर को एकदम थका देना है, ठीक है। जब अपने शरीर को आप थका दोगे तो फिर आपको हस्तमैथुन करने का मन नहीं करेगा। जब आप शरीर को नहीं थकाओगे, उठोगे, फ़ोन चलाओगे, फालतू का रील्स देखोगे इंस्टाग्राम पर, तो फिर वही आदतें होंगी। तो एक्सरसाइज करो, अपने शरीर को थकाओ। थकाने के बाद नहाओ, स्नान करो, पूजा करो। पूजा करने के बाद फिर जो भी आपका दिनचर्या है, पढ़ाई करना है या किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं या कंपनी में काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, फिर अपना काम कीजिए, ठीक है। और अपनी सोच को सुधारो। किसी औरत को, किसी लड़की को देखो तो ये मत सोचो कि अरे, मतलब गलत तरीके से मत सोचो। अगर सोचोगे तो फिर वही पुरानी आते। और सोचने में क्या मज़ा है यार? असली मज़ा है ब्रह्मचर्य पालन करने में। मेरी बात को मानो, जो मज़ा ब्रह्मचर्य पालन करने में है ना, वो मज़ा किसी चीज़ में नहीं है। खुल के बोल रहा हूँ, किसी चीज़ में नहीं है, ठीक है। और हाँ, रात्रि को आप 10 बजे सो जाओ। फ़ोन रात्रि को मत चलाओ, 10 बजे सो जाओ, मॉर्निंग में 4 बजे उठ जाओ। और अगर आपको समय मिलता है तो शाम में भी एक्सरसाइज करो, अपने शरीर से पसीना बहाओ और नाम जप करो। डेली नाम जप करो। नाम जप करोगे ना तो आपकी आदतें कंट्रोल में रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। चलिए, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय ब्रह्मचर्य।